हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना अर्जुन का कौरव सेना में प्रवेश करना, अर्जुन के हाथों कौरव सेना के विभिन्न योद्धाओं का मारा जाना, द्रोणाचार्य का दुर्योधन को दिव्य कवच से सुसज्जित करना और शकट गर्भ व्यू के बाहर पांडवों और कौरवों का भयंकर संग्राम। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 97। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न दोनों ने अनेक योद्धाओं के मस्तक काट डाले, जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल पुष्पों के समान जान पड़ते थे। हे महाराज, उस महाभयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। ध्यान रहे, यहाँ संजय युद्ध के वातावरण का वर्णन करने के लिए कबंध नामक गंधर्व का सहारा ले रहे हैं, जो दुर्वासा ऋषि के शाप से एक राक्षस बन गया था। संजय आगे बोले, हे नरेश्वर, वहाँ अनेक मांस भक्षी पक्षी घिर आए। वे मांस खाते, रक्त पीते और केशों तथा मज्जा को बारंबार नोचते थे। वे मांस भक्षी मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों के शरीरों और अवयवों एवं मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। युद्ध की रंगभूमि में आए हुए योद्धा परस्पर कुपित होकर एक दूसरे पर रिष्टि, शक्ति, प्रास, शूल, तोमर, पट्टीश, गदा, परिध और अनेक अन्य आयुध तथा भुजाओं द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। हे राजन, जिस समय वहां वह मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के रंग के समान था और द्रोणाचार्य के घोड़े लाल रंग के थे। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देखकर धनुष त्याग, हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। शत्रु वीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न वहां भयंकर दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः वे क्षण भर में ही रथ के दंड के सहारे अपने रथ को लांघकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। धृष्टद्युम्न एक पैर रथ के जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर उस जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भाग पर रखकर खड़े हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देख वहां खड़े सभी योद्धाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। शीघ्रता से तलवार उठाए हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को क्षण भर का भी अवसर नहीं दिखाई दिया, किंतु उन्होंने धनुष नहीं छोड़ा। पीछे हटकर द्रोणाचार्य ने अनेक बाण मारकर उस द्रुपद पुत्र की ढाल को तोड़ डाला। तुरंत ही अनेक बाण मारकर उसकी तलवार के भी टुकड़े कर डाले। जैसे ही धृष्टद्युम्न निरस्त्र हुआ, द्रोणाचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। तुरंत ही 2 भल्ल बाणों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। तुरंत ही धृष्टद्युम्न के प्राणों का अंत करने के लिए द्रोणाचार्य ने कान तक खींचकर जैसे ही बाण छोड़ा, समीप खड़े सात्विकी ने 14 बाण मारकर उस प्राण घातक बाण के टुकड़े कर डाले। इस प्रकार सात्विकी ने आचार्य प्रवर के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। हे राजन, जिस प्रकार सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नर सिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को मानो अपना ग्रास बना ही लिया था, परंतु शीनी प्रवर सात्विकी ने उन्हें छुड़ा लिया। उस महासमर में सात्विकी धृष्टद्युम्न के रक्षक बन गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने सात्विकी पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब शीनी के पौत्र सात्विकी ने योद्धाओं के संहार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जिस क्षण द्रोणाचार्य और सात्विकी युद्ध में उलझ गए, तब विजय चाहने वाले पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बैठाकर द्रोणाचार्य से दूर ले गए। द्रोण पर्व अध्याय 98। धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, जब वृष्णि वंश के प्रमुख वीर सात्विकी ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमर्ष में भरे हुए नरव्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में सात्विकी के साथ क्या किया? संजय बोले, हे राजन, उस समय क्रोध और अमर्ष से लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने एक महानाग के समान फुफकारते हुए बड़े वेग से सात्विकी पर धावा बोल दिया। द्रोणाचार्य रूपी उस महानाग का विष उनका क्रोध था। प्रत्यंचा खिंचा हुआ धनुष उस महानाग का खुला हुआ मुख था। तीखे धार वाले बाण उस महानाग के नुकीले दांत थे। नरवीर द्रोणाचार्य ने अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा, जो मानो अपने वेग से आकाश में उड़ रहे थे और पर्वतों को लांग रहे थे, आगे बढ़े।
सुवर्ण में पंखों वाले बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने युयुधान अर्थात सात्विकी पर आक्रमण कर दिया। शूरवीर सात्विकी द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथी से जोर से हंसते हुए बोले, हे सारथी, इन शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता का चित्त अपने कर्म में स्थिर नहीं है। ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का आश्रय पाकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले बन गए हैं। इसलिए हे सारथी, इस समय तू भी उत्साही पुरुषों के समान व्यवहार कर और अपने अश्वों को वेग से दौड़ाकर रथ को इनके सामने ले चल। ये समस्त राजपुत्रों के आचार्य खुद को सदा ही बड़ा शूरवीर मानते हैं। तदनंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्विकी के उत्तम अश्व द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। क्षण भर में ही द्रोणाचार्य और सात्विकी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों वीरों ने 10 दिशाओं को अपने बाणों से भर दिया। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न हवा ही चलती थी। सभी दिशाओं में बाणों का जाल सा बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया था। दोनों युद्ध शिरोमणि योद्धाओं की युद्ध कला में तनिक भी भेद मालूम नहीं होता था। वहां इंद्र के वज्र जैसा शोर उत्पन्न होने लगा। एक दूसरे पर असंख्य बाण बरसाने के कारण उनके रथ, सारथी, अश्व और वे स्वयं भी बिंधे हुए बड़े ही विचित्र दिख रहे थे। दोनों के छत्र कटकर गिर गए, ध्वज धराशाही हो गए और दोनों ही रक्त से लथपथ हो रहे थे। ऐसी दशा में भी वे दोनों एक दूसरे पर प्राणों का अंत करने वाले भयंकर बाण छोड़ रहे थे। वहां खड़ी दोनों ओर की सारी सेनाएं मौन खड़ी हो गई थी। सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के द्वैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे। हाथियों की सेनाएं, घुड़सवार तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहां स्थिर भाव से खड़ी विस्मित हो उन दोनों का युद्ध देखने लगी। देवता, सिद्ध पुरुष, विद्याधर आदि वहां उपस्थित हो महात्मा द्रोण और सात्विकी का युद्ध देखने आए थे। वे सब उनकी युद्ध कुशलता, आगे बढ़ने की कला, पीछे हटने का कौशल और परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने की विचित्र रीति को देखकर विस्मित होने लगे। उन दोनों की अस्त्र चलाने की फुर्ती एक दूसरे से बढ़कर थी। तभी सात्विकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य पर अनेक सुदृढ़ बाण छोड़े और उनका धनुष काट दिया। द्रोणाचार्य ने अति शीघ्रता से दूसरा धनुष उठा लिया। सात्विकी ने उसे भी काट डाला। द्रोण जैसे ही अगला धनुष उठाते, सात्विकी उसे काट देते। इस प्रकार दृढ़ धनुष वाले सात्विकी ने द्रोणाचार्य के 100 धनुष काट डाले। कब द्रोण धनुष उठाते और कब सात्विकी उसे काट देते, ये किसी को नहीं दिखता था। बस टूटे हुए धनुष दिखते थे। संजय बोले, हे महाराज, रण क्षेत्र में सात्विकी के उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य ने मन ही मन विचार किया। इस श्रेष्ठ वीर सात्विकी में जो यह अस्त्र बल दिखाई देता है, ऐसा तो केवल गुरु परशुराम में, कार्तिवीर्य अर्जुन में, धनंजय में तथा पुरुष सिंह भीष्म में ही देखा व सुना गया है। इस प्रकार मन ही मन द्रोणाचार्य ने सात्विकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले सात्विकी की उस फुर्ती को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारण समूहों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे यह तो जानते थे कि द्रोणाचार्य ऐसा पराक्रम कर सकते हैं, परंतु उस दिन उन्होंने सात्विकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष उसी रूप में देखा था। किंतु उन्हें ऐसा ही आभास हुआ कि दूसरी ओर से भी द्रोणाचार्य ही ऐसा कर रहे हैं। उनकी युद्ध शैली इतनी मिलती जुलती थी। पुनः एक धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य ने उस पर बाण चढ़ाया, किंतु तुरंत ही सात्विकी ने उसके भी टुकड़े कर डाले। क्षण भर की भी देरी न करते हुए सात्विकी ने द्रोणाचार्य पर तीक्ष्ण बाण मारने प्रारंभ कर दिए। सात्विकी के इस अति मानुष कर्म को देखकर वहां खड़े दोनों ओर के युक्ति कुशल योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे। जिस भी अस्त्र को द्रोण छोड़ते थे, उसी अस्त्र को सात्विकी भी छोड़ते थे। संजय बोले, हे महाराज, क्रोध से भरकर धनुर्वेद में पारंगत द्रोणाचार्य ने सात्विकी का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्रकट किया। सात्विकी ने उसे पहचान लिया और अपनी ओर आते उस महाघनघोर आग्नेयास्त्र को विफल करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ओर से जब दिव्यास्त्र प्रकट हुए तो वहां बड़ा भयंकर हाहाकार मच गया। आकाश से सभी आकाशचारी प्राणियों ने उड़ना बंद कर दिया। अभी वे दोनों दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराकर निष्फल नहीं हुए थे, तभी सूर्यदेव मध्य में से नीचे उतरने लगे, अर्थात दोपहर ने ढलना आरंभ कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट
कैकेय, दृष्टद्युम्न, मत्स्य देश के सैनिक तथा शाल्व देश की सेनाएं चारों ओर से सात्विकी की रक्षा करने के लिए चले आए। दूसरी ओर से सहस्त्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे द्रोणाचार्य की रक्षा करने के लिए वहां आ पहुंचे। हे महाराज, उस समय दोनों ओर से सभी योद्धा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। सैनिकों के पैरों से उठी धूल और आकाश में असंख्य बाणों के कारण वहां विचित्र सा अंधकार छा गया। उस समय दोनों ओर के योद्धा अपनी मर्यादाओं को छोड़कर युद्ध करने लगे। द्रोण पर्व का अध्याय 98 यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार अर्जुन कौरव सेना में घुसकर विंद और अनुविंद का वध करते हैं और वहां किस प्रकार एक विचित्र और अद्भुत जलाशय का निर्माण होता है। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम बीच बीच में पॉडकास्ट का सहारा भी लेंगे, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। जयद्रथ वध की वीडियो सीरीज की अन्य वीडियोस आपको हमारे चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।